वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की मनसूबा बंदी का इंकशाफ। सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट में मनसूबा बंदी बेनकाब कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, धमकी को ज्यादा संगीन करार दे दिया। कायम मुकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफारतकार को आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुरासले को हकीकत करार दे दिया। अमेरिका ने धमकी आमेज मुरासले से मुताल्लिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। धमकी आमेज मुरासले से मुताल्लिक इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का बयान। धमकी आमेज खत में कहा गया कि इमरान खान चला जाए तो पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। थ्री स्टूजेस के जरिए साजिश की गई। लंदन में बैठा शख्स भी इसमें शामिल है। वजीर आजम इमरान खान सिफारती मुरासले की तफसीलात कौम के सामने ले आए। इस्तीफा न देने और साजिश का आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तकरीर का सर था न पैर। अमरीका का नाम लेकर फाश गलती की। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। आसिफ अली ज़रदारी ने खत को जाली करार दे दिया। खत खान साहब के अपने सफीर ने लिखवाया। इक़दाम आईनी अमल को सबूताज करने का अमल। इदारों को दबाव में लाने की कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब में अवाम ने गद्दारों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज तमाम गद्दारों के लिए इब्तदाई इंतबाह है। गद्दार गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिक गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद। तहरीके अदम एतमाद में कितने वोट पड़ेंगे ये बड़ी बात नहीं। कौम अपने दिलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई। मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम करेंगे या जमीर फरोशों के बैरूनी आका। कौम अपने फैसले खुद करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी जमातों के मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.5 गुना ज्यादा सीट्स हासिल की। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरे मरहले का मैदान। पीटीआई के 27 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। स्वात और एबटाबाद की अहम नशिस्तें भी हासिल कर दी। JUI 8, जमात इस्लामी 5 और नून लीग 4 नशिस्तें लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी 2 तहसील काउंसिल्स में कामयाबी हासिल कर सके। शेख रशीद अहमद ने मुल्क में हज के बाद नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सियासत से रिटायर होना चाहता था। इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकता। वजीर आजम किसी सूरत शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। वजीर दाखिला का तकरीब से खिताब। तहरीक अदम एतमाद और मुल्की सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम इमरान खान ने आईनी और कानूनी माहिरीन को भी आज तलब कर दिया। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। हुकूमत मार्च के महीने में भी आवाम को बिजली देने में नाकाम हो गई। मुल्क को 5000 से ज्यादा शॉर्टफॉल का सामना है। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप से टेलीफोनिक राबते। छीना ग्रुप मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार की हिमायत मांगने के लिए पहुंच गया। गजनफर अब्बास छीना ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। पंजाब के आइंदा सियासी सेटअप के हवाले से 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी।
ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।